नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन विद विशाल। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास सेट 3 एमसीक्यू डिस्कशन, जो बीपीएससी टीआरई 4.0, सीटेट, जेटेट और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट और ट्रैप दोनों शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से या फिर झांसी से। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कहां से? मेरठ से। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इस क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857। और कहां से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में फैल गई। तब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बाहर 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यानी कि 1857 का विद्रोह का कौन सा भाग, बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा या फिर अछूता रहा? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख क्षेत्र थे। ये जो है, और पटना में जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? पीर अली ने। पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। और ये जो क्षेत्र है आपका नंबर 5 में मुंगेर जो है ये 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केवल 5। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के ने किसको? विंसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विंसेंट आयर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दी हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न चलते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह का असफलता का मुख्य कारण जो है किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। तो क्या हो जाएगा इस आंसर उत्तर इसका? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यह था 1857 के विद्रोह का असफलता का कारण। अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर का है, उसका प्रश्न है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने एक कारण पढ़ा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। और इस प्रश्न का ऑप्शन जो दी हुई है वो है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्ग से समर्थन का अभाव था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल 2 और है इसमें समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव, अंग्रेजों की श्रेष्ठता। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दी हुई है, कथन क और उसका कारण है, तो उस पर विचार करना है। पहला कथन क में है
1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। तो और उसका कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर को चुनना है। तो जैसा कि कथन क में दिया गया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है और इसका कारण जो दिया हुआ है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था, ये भी बात बिल्कुल सही है और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। इसलिए उनके महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कथन क और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को, कब? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी और इसी घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। और इसमें जो है एक भारत मंत्री या सचिव और 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। कितनी? 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया गया था, यही इस प्रश्न का पूछा जा रहा है। इस प्रश्न से तो 1857 के विद्रोह के बाद जो उन लोगों ने सिपाहियों का चयन किया था वो चयन किया था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। कहां से? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। और विद्रोह के समय जो है लगभग बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे और विद्रोह के बाद जो सेना का गठन जो किया गया था उसमें गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र या फिर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। ठीक है, आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जा रहा था। ठीक है, और एक थे जॉन लॉरेंस और सीले, उनके अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। तो सैनिक विद्रोह को किसने कहा था? तो जॉन लॉरेंस और सीले। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वी डी सावरकर जी के द्वारा 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। और वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक क्या द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ही कहा था कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। चलते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो
1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो पील आयोग का गठन किया था। पील आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न 11वां नंबर का है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी? तो नील दर्पण का जो रचना है वो किया गया था दीन बंधु मित्रा के द्वारा। दीन बंधु मित्र। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था ये था रैयत जो कि नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो नील विद्रोह के जो नेता थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के जो लेखक थे वो थे कौन? दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा थे इसके नील दर्पण के लेखक। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में सन्यासी विद्रोह, ये जो आनंद मठ था ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, उसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। वंदे मातरम किससे लिया गया है? आनंद मठ। वंदे मातरम लिया गया है किससे? आनंद मठ। अगला प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो है वो किया गया था। प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। किसने? करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? तो ये फराजी जो है, ये फराजी या फिर इसको फरेजी लोग बोलते हैं। बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया एक संप्रदाय के ये अनुयायी थे। तो फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। कौन? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी के ही कहा जाता था क्या? फराजी या फिर फैराजी। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, और इन लोगों को जो संगठित किया था उनका नाम था क्या? गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने ही इन्हें संगठित किया था। गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो 1875 के दक्कन के दंगों का जो कारण था वो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 के और भी बहुत सारा कारण था, जैसे कि महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। और इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया था। और दूसरी तरफ क्या हुआ था कि भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे।
और इसी तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, और यह आज का अंतिम प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है वो स्थापित की थी जो वासुदेव बलवंत फड़के। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के का क्या नाम था? वासुदेव बलवंत फड़के। और इन्हें जो है काला पानी की सजा दी गई थी और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।